नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। और मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरा ये जो चैनल है, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को गणित सिखाना, वो भी ट्रिकी माध्यम से। तो मैं आप लोगों को जो है यथासंभव गणित सिखाने का प्रयास करता हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें, मेरे वीडियो को निरंतर देखा करें, जिससे क्या होगा, आपकी गणित की स्किल जो है वो धीरे धीरे डेवलप करेगी और आप अपने एग्ज़ाम में जो है उसको इम्प्लीमेंट करके अपने एग्ज़ाम का समय को जो है बचा सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का समय प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आपका रिजल्ट होने का संभावना जो है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का भिन्नों की तुलना। भिन्नों को जो है, भिन्न संख्याओं को हम कैसे करके तुलना करते हैं। जैसे कि भिन्न में पूछा जाता है, भिन्न से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कि कुछ आपको भिन्न संख्याएं दे दिए गए हैं, कहेंगे कि इनमें से बड़ा संख्या कौन है, या तो पूछ सकता है इनमें से छोटी संख्या कौन है, या तो कह सकता है कि इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करना। तो उसके बाद फिर भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटा, ये भी आप लोगों के प्रश्न में रह सकता है। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि भिन्नों की तुलना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में जो मैथ का भाग होता है, उसको अगर मेरे वीडियो को आप निरंतर देखें तो उस सेक्शन को जो है आप पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि एक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जितने भी गणित के सवाल पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं टाइप में से जो है आप लोगों को डिस्कस करके बताता हूं कि उन प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोग निरंतर मेरे वीडियो को देखा करें, जिससे आपकी गणित की स्किल जो है ज़रूर सुधरेगी। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो। और ज़्यादा प्यार जताने के लिए आप लोग मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं भिन्नों की तुलना कैसे हम लोग करते हैं। भिन्नों की तुलना करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किन किन विधियों से जो हम भिन्न की जो है तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, भिन्नों यानी दो या दो से अधिक अगर भिन्न दिया हुआ है, उसकी तुलना हमको करने के लिए कह रहा है। किस विधि से कह रहा है कि अगर कुछ दो या दो से अधिक भिन्न दिया हुआ है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है, या फिर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसको जो है करने का 4 नियम होता है। 4 तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। पहला नियम है भाग विधि द्वारा, दूसरा नियम है समान हर विधि द्वारा, तीसरा नियम है अंतर नियम द्वारा, और चौथा नियम होता है आर पार गुना नियम द्वारा। ठीक है ना। ये चारों नियम का प्रयोग करके हम भिन्न की तुलना कर सकते हैं। तो इन चारों नियम का प्रयोग देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग गणित के लिए किया जाता है। जिसमें जो सुविधा होता है उसी को उस विधि के द्वारा जो है किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण स्वरूप। जैसे हम लोग पहला देखते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक है ना। भाग विधि द्वारा करके हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा देखेंगे समान हर विधि द्वारा, फिर देखेंगे अंतर नियम द्वारा, फिर देखेंगे आर पार गुना नियम द्वारा। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न दिख रहा है आपके सामने। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये आपको 5 गो भिन्न दिया हुआ है। ये पांचों भिन्न का तुलना आपको करना है। तुलना करके ही ना हम इसका पता कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। ऐसे देख के तो पता नहीं चलेगा। तो इसको जो है तुलना करने का पहला नियम जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला नियम क्या है, भाग विधि द्वारा। पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या को
भागा करेंगे। जैसे 1 नंबर के लिए है, देखिए 1 नंबर जो है 7/10 है। 10 के साथ हम 7 को भागा करेंगे, 10 के साथ 7 को भागा करेंगे, 7 तो जाएगा नहीं भागा, 10 मतलब दिए तो एक शून्य आ गया 70, 10 7 70 यानी 0.7। 1 नंबर का आया। 2 नंबर, 2 नंबर है हम लोगों का 5/7, 7 के साथ 5 को भागा करना है, तो यहाँ दशमलव देखिए एक जीरो लगा देंगे, 50 हो जाएगा, 7 7 49, एक बच गया, यहाँ दशमलव से फिर एक जीरो आ जाएगा 10, 5 दूनी 10। चलिए ये हो गया 0.72। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है 10/11, 11 के साथ हम 10 को भागा करेंगे, दशमलव देंगे एक शून्य आ जाएगा 100, 11 9 99, एक बचेगा, फिर यहाँ दशमलव से एक शून्य आ जाएगा, 10 हो गया। 10 तो ये 11 से विभाजित होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर एक जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। 100 हो गया, फिर 11 9 99, एक बच गया, ये चलते रहेगा निरंतर, तो ये हो गया 0.909, 3 को हो गया। चौथा नंबर है 2/5, 5 के साथ हम 2 को भागा लगाएंगे, दशमलव देके एक शून्य लगाएंगे, 20 हो गया, 5 4 20, चलिए 0.4 हो गया। अब पांचवा नंबर है 4/9, 9 के साथ 4 को भागा लगाना है, दशमलव देके पहले शून्य लगा लीजिए, 40 हो गया, 9 4 36, 36 4, दशमलव से फिर शून्य आएगा 40, 9 4 36, ये निरंतर चलता रहेगा। इसका मान हो गया 0.44, इसका मान हो गया 0.40, इसका मान हो गया 0.90, इसका मान हो गया 0.72, इसका मान हो गया 0.70। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको कौन सा नजर आ रहा है? सबसे बड़ा शून्य, देखिए सब तो 0.4, 0.7, 0.9, सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पर ही नजर आ रहा है 0.90। तो ये यदि सबसे बड़ी संख्या है तो ये किस भिन्न के लिए आया है? 10/11 के लिए आया है, यानी कि 3 नंबर में जो है ये सबसे बड़ा भिन्न है हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न, कितना हो जाएगा? 10/11, ये होगा आंसर। जब इसको आप लोग प्रैक्टिस इस विधि से कर लीजिएगा तो इतना बड़ा आपको भागा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो मुंह में ही इसका जो है भागा हो जाएगा, मैंने मन ही मन में तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें पेन पेंसिल का यूज करने का जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 10/11। ये केवल मैंने समझाने के लिए जो है आप लोगों को बताया कि भाग विधि का प्रयोग करके हम किसी भिन्न का तुलना कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो भाग विधि का प्रयोग जब भी आप कीजिएगा तो आपको इस तरह से भागा करके देखना पड़ेगा सभी को। तो सभी को मैंने भागा करके देखा, इसमें से हमको प्राप्त हुआ सबसे बड़ी संख्या 0.90, इसीलिए इसका जो समतुल्य भिन्न है वो भिन्न है 10/11, यही होगा सबसे बड़ा भिन्न। अगर इसी में पूछे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, इसी प्रश्न में अगर प्रश्न को थोड़ा सा बदल दे, यहाँ पे बड़ी पूछा है, यहाँ पे अगर छोटी पूछ दे, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसका आंसर होगा आपका ये देखिए 0.40, 0.40, ये सबसे छोटी है, इसीलिए 2/5, 2/5 जो भिन्न है यानी कि ये हो जाएगा सबसे छोटी, ये हो जाएगा सबसे बड़ी, ठीक है। इस तरह से आप जो है भिन्न की तुलना करके भाग विधि द्वारा भिन्न का तुलना आप कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न में देखते हैं हम लोग, यदि इसको बदल के बोला जाए कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसके लिए देखिए मैं इसका सीधा सीधी मान सब केवल जो है एक बार लिख देता हूं, ठीक है।
1 नंबर में आया है 0.70। 2 नंबर, 2 नंबर में आया है 0.72। 3 नंबर में आया है 0.909। 4 नंबर, 4 नंबर में है 0.40। और 5 नंबर में है 0.44। तो अगर इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा इसमें कौन नजर आ रहा है, ये, इसको लिखेंगे हम सबसे पहले आरोही क्रम। आरोही क्रम 0.40। उसके बाद इससे बड़ा, इससे बड़ा है 0.44। इससे बड़ा, इससे बड़ा है 0.70। 0.70। उसके बाद बड़ा है 0.72। उसके बाद बड़ा है 0.909। तो इसके बदले जो है अब हम लोग भिन्न का मान प्रयोग करते हैं। ये किसके लिए आया है, 4 नंबर के लिए। 4 नंबर में कौन सा भिन्न है, 2/5। इसको लिख देते हैं 2/5। ये है कितना नंबर में, 5 नंबर में। 5 नंबर में 4/9 है, 4/9 को लिखिए। फिर इससे बड़ा, उसके बाद है 0.70। 1 नंबर, 1 नंबर में है 7/10। 7/10 लिख दिए। उसके बाद है 0.72 यानी 2 नंबर। 2 नंबर में है 5/7। 5/7 लिखिए। उसके बाद है सबसे बड़ा 0.909। ये किसके लिए आया है, 0.909 3 नंबर के लिए। 3 नंबर में 10/11 है, 10/11। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। अब हम लोग को लिखना है अवरोही क्रम में। यदि इसी को हमको अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, केवल इसको जो है पलट देना है। इसको आप इधर से शुरू करते हुए इधर की ओर लिखना है। अब यदि हम इसका अवरोही क्रम लिखें तो अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम हो जाएगा 10/11। इससे छोटा है 5/7। इससे छोटा है 7/10। इससे छोटा है 4/9 और इससे छोटा है 2/5। ये हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। एक ही प्रश्न के अंतर्गत जो है मैंने भिन्न की तुलना आप लोगों को करके दिखाया। ठीक इसी प्रकार से आप लोग एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, उस प्रश्न का जो है हल आप लोग अपने से खोजने का प्रयास कीजिए भाग विधि के द्वारा, ठीक है ना। फिर मैं आगे और चर्चा करूंगा उसका जो है हर को समतुल्य बना के यानी कि हर को समान करके दूसरा विधि। तो पहले एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूं, उस प्रश्न को जो है आप लोग बनाने का प्रयत्न कीजिए। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, इन भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में
व्यवस्थित कीजिए, यह है आपका प्रश्न। 1 नंबर ऑप्शन में है 11/14, 2 नंबर ऑप्शन में है 3/7, 3 नंबर ऑप्शन में है 5/9, 4 नंबर ऑप्शन में है 7/11 और 5 नंबर ऑप्शन में है 2/3। ये आपको 5 गो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब 5 गो भिन्न दिया हुआ है। ये पांचों भिन्न का तुलना करना है, पांचों भिन्नों को आपस में तुलना करना है और बताना है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन है, और इन भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे करके व्यवस्थित किया जाएगा। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयत्न करें। अगर किसी को समझ में ना आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसके लिए जो है आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी मैं यहाँ शेयर करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कीजिए, 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो निसंकोच आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और पूछ सकते हैं कि इन प्रश्नों का हल कैसे करके भाग विधि द्वारा हम इसको तुलना कैसे करके करेंगे, ठीक है ना। तो मैं उनको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से और एक बार बता दूंगा कि इसका हल किस प्रकार से होता है। अच्छा, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको हम लोग देखते हैं, दूसरा एक प्रश्न देखते हैं जो कि अब हम लोग देखेंगे इसके द्वारा हर को जो है समतुल्य करके, हर को समान करके, समान हर विधि द्वारा, ठीक है ना। देखिए, इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा तो इसको हल करने के लिए आप कौन सा विधि यूज कीजिएगा? इसको हल करने के लिए आप यूज कीजिएगा समान हर विधि, ठीक है ना। मतलब हर जो है नीचे वाला संख्या जो है सबको समान करके इसको हम तुलना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्न भिन्न समूहों में से कौन सा समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में कौन सा यहाँ व्यवस्थित किया हुआ है इसको हमको बताना है। तो ऐसे तो देख के हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो इसको करने के लिए आप पहले इसका तुलना कीजिए। तुलना कैसे करेंगे? देखिए, 1 नंबर का तुलना हम करके देखते हैं। 4, 5 और 10, 4, 5 और 10 जो है नीचे वाला तीनों संख्या, इसका हमको एलसीएम लेना है। 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 5 और 10, इसका एलसीएम लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 5 रह जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से करते हैं तो 2 उतर जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। मतलब हमको सबके नीचे में जो है 20 करना है, 20। तो 20 करने के लिए 4 को हम कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 से ऊपर वाला भी गुना करना पड़ेगा। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, 15/20। दूसरा है 2 और नीचे में है 5, 5 को कितना से गुना करें कि 20 हो जाएगा? 4 से। तो ऊपर में भी 4 से गुना करना होगा, 4 दूनी 8, 8/20। और तीसरा है 7/10, यानी 10 दूनी 20, 2 से गुना करना होगा तो ऊपर भी 7 दूनी 14, 14/20। अब इसमें आपको तुलना क्या करना है? ऊपर वाला संख्या देखना, अंशों को देखना है। अंश सबसे बड़ा क्या है? 15 है। तो इसको जब हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इस रूप में होना चाहिए था, 15/20। उसके बाद होना चाहिए था 14 आरोही क्रम में इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे छोटा है 8/20, 8/20। उसके बाद इससे बड़ा 14/20, इससे बड़ा 15/20, ऐसे होना चाहिए था। तो चूंकि ये 8/20 किसके लिए आया है? 8/20 2/5 के लिए आया है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 2/5, यहाँ पे होना चाहिए था 7/10 और यहाँ पे होना चाहिए था 3/4। ये अगर रहता इस क्रम में दिया हुआ, यहाँ पे प्रश्न 1 नंबर में
तो ये सही होता। लेकिन यहाँ तो इस क्रम में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 3/4 पहले लिखा हुआ है, 3/4 लास्ट में है, ठीक है। उसके बाद 2/5 लिखा हुआ है, जबकि 2/5 पहला होना चाहिए था, ठीक है। तो 1 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर आरोही क्रम में नहीं है। चलिए 2 नंबर का हम लोग तुलना करके देखते हैं। 2 नंबर का तुलना करके देखते हैं। 4, 5 और 20 10 है, तो इसका भी एलसीएम 20 होगा। 7 के साथ अगर हम 2 को गुना करें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 14, 14/20। उसके बाद फिर दो को हम अगर 4 से गुना करें तो 8, 8/20, और यहाँ पे हो जाएगा 15/20। तो ये यदि आरोही क्रम में होता तो आरोही क्रम में होने के लिए सबसे पहले इसको होना चाहिए था, तो जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं। 3/4, 7/10, 2/5, सब में तो एक ही संख्या दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग तुलना करके देख लिए कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा और बनाने का जरूरत नहीं है, एक को ही करके आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर सटीक में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। ये किसके बदले आया है, ये आया है 2/5 के लिए। चलिए 2/5 लिख देते हैं। उसके बाद 14/20 किसके लिए आया है, 7/10 के लिए आया है, 7/10 के लिए। और इसके बाद है 15/20, 15/20 किसके लिए आया है, 3/4 के लिए, 3/4। मतलब इस रूप में जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही आंसर होगा। 2/5, 7/10 और 3/4, 2/5, 7/10 और 3/4 दिया हुआ है चौथा नंबर में, तो ये चौथा नंबर आपका सटीक आंसर होगा। इस रूप में जो है हम तुलना कर सकते हैं भिन्नों का। ये है विधि, इसको बोला जाता है समान हर विधि, ठीक है ना। हर को समान करके हम तुलना कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अंतर नियम। अंतर नियम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसमें हम लोग तीसरा विधि लगाएंगे। तीसरा विधि क्या है, अंतर नियम। अंतर नियम क्या होता है, अंतर नियम होता है अंश और हर दोनों को जो है घटा के जो संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए, इसमें जितना भी भिन्न दिया हुआ है सब में एक संख्या जो है कॉमन है। कैसे, 7 के साथ इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसके साथ इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसके साथ इसको घटाएंगे, हाँ ठीक, 3 आएगा, इसके साथ इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसके साथ इसको घटाएंगे तो 3 आएगा। तो अब हम लोगों को करना क्या है, देखना है कि नीचे में जो सबसे बड़ा हर है, सबसे बड़ा जो हर है वही होगा सबसे बड़ी संख्या, और जो सबसे छोटा है वो होगा सबसे छोटी संख्या। तो इस अनुसार जो है हम इसको क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें हम लोग का सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, ये सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, 11/14। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सभी भिन्नों में अगर एक ही संख्या आए अंश और हर का अंतर, तब उसमें हम देखेंगे कि हर सबसे बड़ा क्या है, वो हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। और जो सबसे छोटा हर है, जैसे कि ये है, ये हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न। अब इसको यदि हमको क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तो फिर इसी के अनुसार जो है छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा की ओर देखते हुए हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न हो गया 11/14, ठीक है। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हो गया 1/4। आरोही क्रम, आरोही क्रम हो जाएगा सबसे छोटा से सबसे बड़ा की ओर। सबसे छोटा है 1/4, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है 4/7, इससे बड़ा है 8/11, 8/7/10, इससे बड़ा है 8/11, और इससे बड़ा है 11/14, ठीक है। इस प्रकार से आरोही क्रम लिख सकते हैं। ठीक इसी का उल्टा अवरोही क्रम लिख सकते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हो जाएगा 11/14,
इससे छोटा हो जाएगा 8/11, इससे छोटा हो जाएगा 7/10, इससे छोटा हो जाएगा 4/7, इससे छोटा हो जाएगा 1/4। ये हो गया आरोही अवरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम, ये हो गया सबसे छोटा भिन्न, ये हो गया सबसे बड़ा भिन्न। तो इस प्रकार से जो है हम तुलना कर सकते हैं। उसके बाद एक और नियम बचता है इसमें भिन्नों की तुलना में, वो होता है आर पार गुना नियम। तो आर पार गुना नियम क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कैसे करके उसका जो है हल निकलेगा। तो इस विधि से सबसे पहले आप लोग जो है, मैं एक प्रश्न डाल रहा हूँ, उस प्रश्न को आप लोग बनाइए और मैंने अभी जो व्हाट्सअप नंबर दिया, अगर आपको असुविधा होती है तो आप उस पर अपनी असुविधा को लिख के मुझे व्हाट्सअप करें। मैं आपका जो है निवारण, उस प्रश्न का निवारण आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे इसका हल किया जाएगा और कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी एक प्रश्न में डाल रहा हूँ, उसका आप लोग जो है हल मुझे बताएं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इसमें केवल आप सबसे बड़ा मत बताइए, इसमें सबसे छोटा, इसको आरोही क्रम में भी व्यवस्थित करके बताएं और अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करके बताएं। किस विधि से? अभी मैंने जो विधि बताया अंतर्नियम विधि, अंतर्नियम विधि से जो है इसको आपको हल करना है। कहीं पर कुछ असुविधा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि उससे ज़्यादा दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपका प्रश्न का हल ज़रूर बताऊंगा, बताने का कोशिश ज़रूर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। अभी आगे और एक नियम है, उस नियम का भी मैं चर्चा जो है कर लेता हूं। उसके बाद फिर उससे जुड़े हुए एक प्रश्न भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, उसको भी आप हल करके मुझे बताने का प्रयत्न करें। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। देखिए आर पार नियम क्या होता है उसको समझने के लिए इस तरह से मैंने दो को भिन्न लिखा है, A/B C/D। अब ये दोनों में कौन बड़ा है हम कैसे करके इसका जो है तुलना कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, A के साथ D का गुना इस तरह से किया जाता है, इसको लिखा जाता है इसे AD, और उसके बाद फिर इसके साथ इसका गुना किया जाता है BC। यदि इसका मान बड़ा आया तो पहला वाला भिन्न बड़ा होगा, इसका मान यदि बड़ा आया तो पहला वाला भिन्न बड़ा होगा। यानी कि अगर इस तरह से आया तो हम लिख सकते हैं, ये इसका मान अगर बड़ा आता है तो हम लिखेंगे क्या, A/B बड़ा होगा C/D से। अगर ये स्थिति ऐसा आए AD बड़ा हो BC, AD से बड़ा हो BC, यदि ये BC का मान बड़ा आ जाएगा तब हम लिखेंगे क्या, AB से बड़ा है CD, ठीक है। इस तरह से हम दो गो भिन्न का आपस में तुलना करके देख सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको दे दे 2/9 या और 2/9 और 1/6 में कौन बड़ा है, क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप 2 के साथ 6 को गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, ठीक है। 12, ये 12 कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका और इसका गुना। तो मैंने अभी ऊपर जो चर्चा किया कि इसके साथ इसका गुना करने पर इसका गुणनफल यदि बड़ा हो इससे, यदि इधर वाला गुणनफल बड़ा हो तो ये वाला जो है भिन्न बड़ा होगा, और यदि इधर वाला गुणनफल बड़ा आए तो ये वाला भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको जो है लिख सकते हैं 2/9 बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है भिन्न की तुलना आर पार गुना से कर सकते हैं। यदि इसी विधि से कहा जाए
कि 2/9 और 4/15 में कौन बड़ा है। देखिए, दो बटा नौ और 4/15, दो को भिन्न दिया हुआ है, में कौन बड़ा है। तब क्या कीजिए, इसके साथ इसका गुना करना है। 15 दूनी 30, 9 4 36, कौन बड़ा आया 36। इधर वाला बड़ा आ रहा है, तो इधर वाला बड़ा आएगा तो निश्चित तौर पर ये वाला भिन्न जो है बड़ा होगा। यानी हम लिखेंगे क्या, 4/15 बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से आर पार गुना नियम से जो है हम दो भिन्न का आपस में तुलना करके देख सकते हैं, उसमें से कौन बड़ा है और छोटा है। ठीक ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें, और इस तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ साथ जो है आप मनोरंजन के साथ साथ जो है अपना गणित के स्किल को भी डेवलप कीजिए और सीखिए, जिसका इम्प्लीमेंट करके आप अपने प्रतियोगिता परीक्षा में अपने स्तर को सुधार पाइएगा। तो इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को मिक्स ना करें, देखते रहें, किसी भी वीडियो को छोड़े ना। प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। जो मेरे साथ नए हैं उनसे आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।